स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपके लिए ये एक खुशी की खबर है कि विश्वविद्यालय ने निर्णय किया है कि स्पेशल ड्राइव 3 निकाली जाए और वो निकाली जा चुकी है। आप विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इससे जुड़ी तमाम गाइडलाइंस को पढ़ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ख़ास बात यह है कि इसमें आपको थोड़ी सी निराशा हो सकती है, ख़ासतौर पर उन कैंडिडेट्स को हो सकती है जो कि जनरल कैटेगरी से हैं, क्योंकि इस स्पेशल ड्राइव में SC, ST, OBC, EWS, PWD, कश्मीरी माइग्रेंट्स, माइनॉरिटीज़, इन स्टूडेंट्स को ही मौका दिया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि जनरल कैटेगरी को मौका क्यों नहीं दिया गया। इसकी एक वजह जो विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने बताई है वो ये है कि जनरल कैंडिडेट्स में की कितनी सीटें बची हुई हैं, कॉलेजों ने अभी तक इसका ब्यौरा नहीं भेजा है और SC, ST की सीट्स जो है वो खाली है। तो इसलिए स्पेशल ड्राइव 3 में फ़िलहाल रिज़र्व कैटेगरी की सीट्स को भरने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है। अब आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि विश्वविद्यालय की साइट पर जाकर या फिर कॉलेज की साइट पर भी जाकर आप वहाँ पर वैकेंट सीट्स की सूचना देख सकते हैं और उसके बाद आपको 2 दिन का समय मिलेगा। आप 4 तारीख से लेके सुबह 10 बजे से और 5 तारीख की रात को, जी हाँ याद रखिएगा ये डेट्स, कि 5 दिसंबर की रात 11:59 तक जितनी भी वैकेंट सीट्स हैं उसके अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ये नियम याद रखिएगा कि आप केवल एक कॉलेज और एक कोर्स के लिए ही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। जो एक मिनिमम एलिजिबिलिटी कट ऑफ दी गई होगी आपकी, उससे या उससे ऊपर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो कॉलेज हैं वो अपनी मेरिट बनाएंगे और उस मेरिट लिस्ट को वो 6 दिसंबर को, जी हाँ 6 दिसंबर को सुबह 10 बजे के बाद से वो अपने कॉलेज की वेबसाइट पर डालेंगे, जिसकी सूचना आपको कॉलेज की वेबसाइट से मिलेगी कि आपको मेरिट लिस्ट में जगह मिली है या नहीं मिली है। इसमें एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जिन स्टूडेंट्स का जो एडमिशन है वो कहीं पर हो रखा है वो अपना एडमिशन बिल्कुल भी कैंसिल ना कराएं। यहाँ बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि वो अपना एडमिशन कैंसिल ना कराएं। मेरी पिछली वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये सवाल पूछा था कि क्या हम एडमिशन कैंसिल करा के और फिर से जो है वो मूवमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल मूवमेंट अलाउड नहीं है। ख़ास तौर पे गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि नो मूवमेंट इज़ अलाउड ड्यूरिंग स्पेशल ड्राइव। हाँ, अगर आपका जो दाखिला है वो पिछली 5 कट ऑफ में किसी भी कारण से नहीं हो पाया था, आपने कट ऑफ को मीट भी किया था या आपने एडमिशन अपना कैंसिल करवा लिया था, तो आप स्पेशल ड्राइव में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आप इस स्टेज पर हैं और कहीं पर आपका एडमिशन हो रखा है तो आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन इस स्पेशल ड्राइव के ड्यूरेशन में पूरी तरह से सस्पेंड रहेगी। एक ख़ास बात और, अगर आपको लगता है कि आप उस परसेंटेज को मीट करते हैं और आपको एडमिशन मिल ही जाएगा, यह भी कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक मैट्रिक्स अपनाया गया है कि जिसके सबसे अधिक अंक होंगे, जो एक डिज़ायर्ड परसेंटेज जो उन्होंने डिस्प्ले की होगी, तो उसको उसी अकॉर्डिंग से उस लिस्ट में एडमिशन मिलेगा। अगर वहाँ पर टाई हुआ तो टाई ब्रेकर का नियम अप्लाई होगा, उसमें सबसे अधिक मार्क्स, और उसके बाद भी अगर वो जो है सीट नहीं भर पा रही है और आपको टैली होता है तो फिर देखा जाएगा कि आप कौन उम्र में ज़्यादा बड़ा है। तो इसलिए आप बहुत ध्यान से इस स्पेशल ड्राइव को देखिए। इस स्पेशल ड्राइव में हो सकता है कि आपके लिए मौका हो, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि स्पेशल ड्राइव 3 ये आखिरी नहीं है। अभी विश्वविद्यालय जो खाली सीट हैं उनको भरने के लिए तमाम योजनाएं बना रहा है कि जिससे इस साल दिल्ली विश्वविद्यालय में लगभग सभी सीटों पर दाखिले हो जाएं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि विश्वविद्यालय अगर रैशनलाइज तरीके से सीटों को भरने पर जोर दे तो विश्वविद्यालय में इस बार जो है सबसे अधिक दाखिले होने का रिकॉर्ड बनेगा, क्योंकि बहुत ऊंची परसेंटेज गई थी, रिज़र्व कैटेगरी की भी गई थी और रिज़र्व कैटेगरी की सीट्स बड़ी संख्या में DU के कॉलेजेस में खाली रही। इसी वजह से ये पूरी कवायद करनी पड़ी है। एक और बात है कि जो OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल ध्यान कर लें कि उनका जो उनके नाम का OBC नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च 2021 के बाद का होना चाहिए। इससे पुराना सर्टिफिकेट अगर होगा
तो वो नहीं चलेगा। यूनिवर्सिटी ने ख़ास तौर पर इसमें इस बात को मेंशन किया हुआ है। तो अगर आपको रिज़र्व कैटेगरी का फ़ायदा उठाना है तो आपके पास उससे जुड़े हुए दस्तावेज़ भी होने चाहिए। एक चीज़ और, जो मेरी पिछली वीडियो में बहुत सारे एडमिशन एस्पिरेंट्स ने पूछा कि हमने फ़ीस भर दी और हमारा एडमिशन नहीं हुआ, ये सारी प्रक्रियाएं जो है आपको विद इन द टाइम लिमिट पूरी करनी है। यानी कि अगर 11:59 तक का समय दिया गया है तो वो 11:59 तक ही वो प्रक्रिया पूरी होगी। 12 बजते ही वो पोर्टल ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। इसी तरीके से अगर फ़ी पेमेंट के लिए 8 दिसंबर की तारीख अंतिम समय सीमा होगी इस स्पेशल ड्राइव के मुताबिक, तो आपको 8 दिसंबर से पहले अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आता है तो आप अपनी फ़ीस ज़रूर भर दें। और क्योंकि फ़ीस अगर आप नहीं भरेंगे तो आपकी सीट जो है वो सिक्योर नहीं होगी। लेकिन एक बात और आपको बता दें कि अगर आपको इस स्पेशल ड्राइव में भी जगह नहीं मिलती है तो आप मायूस ना हो। मायूस इसलिए ना हो क्योंकि सीटों को भरने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। और जो है लड़कियों के लिए नॉन कॉलेजिएट विमेंस एजुकेशन बोर्ड में भी दाखिले चल रहे हैं, उनकी भी तीसरी सूची आई हुई है, तो वो वहाँ पर भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में भी एडमिशन ले सकते हैं, जिसकी आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर है। तो आपके लिए वहाँ पर भी विकल्प खुला हुआ है। आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में भी जो है वो उनके कोर्सेज़ में एडमिशन ले सकते हैं। वहाँ BA, BCom और BA ऑनर्स इंग्लिश, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस जैसे कोर्स हैं। हाँ, विज्ञान के कोर्स DU के SOL में नहीं है। ये एक आपके लिए थोड़ा चिंता की बात है, क्योंकि साइंस के विद्यार्थी को अपनी स्ट्रीम चेंज करनी पड़ेगी। अब इसलिए स्पेशल ड्राइव के लिए आप सब लोग अपनी कमर कस लें और अच्छे से विश्वविद्यालय की साइट को देखें। आप एक बात का ख़ास ध्यान रखें कि यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट जो यूनिवर्सिटी की है du.ac.in, इस पर आप जाएं। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सारी इस वेबसाइट पर है। हम इस वीडियो के ज़रिए केवल आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको हमारी बात कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आपको इस स्पेशल ड्राइव 3 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे इस चैनल से अगर आप नए जुड़े हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और ब्रेक के बाद, तब तक के लिए नमस्कार। ऑल द बेस्ट।